अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 2 देखेंगे, दैट इज ए एटॉमिक स्ट्रक्चर। कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको देखते हैं कि एटम किस तरह से बना होता है या किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, किन पार्टिकल से। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। कहते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम वन अनदर, कि हमारे पास डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड्स के फॉर्म में होते हैं, ज़्यादातर सॉलिड्स के फॉर्म में होते हैं, कुछ लिक्विड के फॉर्म में भी होते हैं और कुछ थोड़े बहुत गैसेस के फॉर्म में भी होते हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो चाहे सॉलिड्स की फॉर्म में है चाहे गैसेस या लिक्विड की फॉर्म में, ये सारे के सारे मेड अप होते हैं एटम से। कोई भी एलिमेंट होता है उसका जो बेसिक पार्ट होता है बच्चे वो होता है एटम। कहते हैं अगर आपने कभी सोचा कि जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं। हम बात करें, जो आयरन होता है वो डिफरेंट होता है गोल्ड से, और वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है एल्यूमिनियम और जिंक से। कहते हैं जो आयरन है वो एक हैवी मेटल है, लेकिन जो एल्यूमिनियम जिंक ये भी मेटल्स हैं लेकिन ये लाइट मेटल्स हैं, तो ज़्यादा वेट नहीं होता, वजनी नहीं होती। मेटल्स कहते हैं लस्ट्रस होती है, मतलब वो थोड़ी शाइनी होती हैं, उनकी सरफेस होती है वो थोड़ा शाइन करी होती है। नॉन मेटल्स जो होती हैं लाइक सल्फर हो गया, कार्बन, वो डल होती हैं। ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की, कि उनका वेट है कम ज़्यादा, शाइनी सरफेस है या डल है, ये जो सारी की सारी डिफरेंस है ना प्रॉपर्टीज में, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि वो किन एटम से मिलके बनी है। उन एटम्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है बेसिकली। तो किसी भी तरह के एलिमेंट आप कंसीडर करें, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करेंगी कि आप एटम्स कौन से इस्तेमाल कर रहे हो, एटम्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर। ये डिफरेंट एलिमेंट्स आपको शो किए हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास मेन कंसर्न ये है कि एटम है क्या, स्ट्रक्चर क्या है एटम का। कहते हैं 1803 में एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, जॉन डाल्टन। उसने अपनी एक फेमस थ्योरी दी थी जिसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। उसने ये कहा था कि जो एटम है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब एक एटम है उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको मजीद नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब उसने, डाल्टन ने ये कहा था कि एटम क्या है, वो इनडिविजिबल है, कि इन अदर वर्ड्स ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एटम जो है उसको डिवाइड किया जा सके फर्दर छोटे पार्टिकल्स में, मतलब उसको तोड़ा जा सके, मजीद छोटे पार्टिकल्स में उसको डिवाइड किया जा सके। तो ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास 19वीं सदी का एंड हुआ, एक साइंटिस्ट का ग्रुप था जो क्या कर रहा था, एक गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की ट्राई कर रहा था। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि वो एक गैस को लो प्रेशर के ऊपर जो है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करवा रहे थे। अब उन्होंने देखा, उनके एक्सपेरिमेंट, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने ये चीज़ देखी जिसको बेसिकली उस एक्सपेरिमेंट को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं, कि जो गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करवा रहे थे उस एक्सपेरिमेंट को नाम देते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट करते हुए ये डिस्कवर किया कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जो एटम से छोटे होते हैं। मतलब एटम भी फर्दर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसके अंदर भी दूसरे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इन अदर वर्ड्स ये कहा गया कि जो एटम है वो कंपोज होता है, वो मिलके बना होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिसको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिनको प्रोटॉन्स का नाम दिया गया। ये 19वीं सदी के लास्ट पे ये डिस्कवर हुआ कि एटम मजीद छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। कौन कौन से? नेगेटिवली चार्ज, मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जिनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया, और ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको प्रोटॉन का नाम दिया गया, ठीक है। इसके बाद कहते हैं ये भी डिस्कवर किया गया कि हमारे पास जो प्रोटॉन है वो हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से, मतलब इसका मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। कितने टाइम ज़्यादा होता है? 1836 टाइम ज़्यादा होता है। इतना बड़ा साइज होता है, या सॉरी मास होता है प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से।
दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंस है वो किस तरह से देखी गई, किस तरह से पता चला उनके पास नेगेटिव चार्ज है। उन्होंने क्या किया, डिफ्लेक्शन प्लेट में ना दो प्लेट्स रख दी, एक पॉजिटिवली प्लेट चार्ज प्लेट और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट। लाइक उन्होंने कैसे कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर है। उन्होंने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन पास ऑन कर रहा था ना, उन्होंने दो प्लेट्स रखी। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उन्होंने देखा कि जब इनमें से इलेक्ट्रॉन पास ऑन कर रहा था ना, तो वो क्या हो रहा था, वो अट्रैक्ट हो रहा था पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि वो के सीधा नहीं जा रहा था बल्कि वो डिफ्लेक्ट हो रहा था इलेक्ट्रॉन की तरफ। और जब प्रोटॉन का तरफ देखा उन्होंने कहा, जब वो जा रहा था, मूव ऑन कर रहा था इन प्लेट्स के दरमियान, तो वो सीधा नहीं जाता बल्कि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। जिसका मतलब है कि उसके ऊपर चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव। हमेशा याद रखिएगा, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ प्लेट हो गया तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। प्रोटॉन मूव करता करता नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया तो उन्होंने कहा प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो ये एक इंट्रोडक्शन था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।